वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के एग्जैक्ट नतीजों से ठीक पहले आए टीवी9 भारतवर्ष पीपल्स इंसाइट पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलता दिख रहा है। 2 बार से 25-0 से क्लीन स्वीप कर रही बीजेपी को एग्जिट पोल में 6 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही। पोल में कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार जीत का अंतर सिर्फ 5% से भी कम है। कौन सी है वो सीट्स और क्या फाइनल नतीजों में ये बाजी कांग्रेस के पाले में आ जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो सीटें जहां बीजेपी से कांग्रेस ज्यादा पीछे नहीं दिख रही। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण सीट की। इस सीट पर बीजेपी की ओर से दावेदार है राव राजेंद्र सिंह। कांग्रेस ने मौका दिया है युवा नेता अनिल चोपड़ा को। टीवी9 के ओपिनियन पोल में भी इस सीट पर हार जीत का अंतर सिर्फ 2% से भी कम माना जा रहा है। और अब जब चुनाव हो चुके हैं तो एक बार फिर टीवी9 के ओपिनियन पोल में भी इस सीट पर हार जीत का अंतर 2% से भी कम माना जा रहा था। और अब जब चुनाव हो चुके हैं और एक बार फिर से टीवी9 भारतवर्ष पीपल्स इंसाइट और पोल स्ट्रेट ने एग्जिट पोल किया तो देखिए किसके खाते में कितना वोट गिरता दिख रहा है। बीजेपी के खाते में जहां 48.07% वोट है तो वहीं कांग्रेस के खाते में 46.67%, यानी 1.4 के अंतर से ही बीजेपी यहां से जीतती हुई दिख रही है। ऐसे ही दूसरे नंबर की सीट है भरतपुर, जो कि सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है। और यहां से इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजीता कोहली का टिकट काटते हुए रामस्वरूप कोहली को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने यहां से मौका दिया है 26 साल की युवा संजना जाटव को। इस सीट पर बीजेपी को 49.34% वोट मिलते दिख रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की संजना जाटव को 44.51%, यानी कि यहां भी हार जीत का अंतर सिर्फ 4.83% ही है। जयपुर ग्रामीण और भरतपुर के बाद बीजेपी के लिए अहम सीट है करौली धौलपुर की। धौलपुर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ससुराल है। यहाँ भी बीजेपी ने मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काटा है और मौका दिया है इंदु देवी जाटव को। तो वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतारा है भजनलाल जाटव को। अब अगर इन दोनों को मिले वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 46.4 और कांग्रेस के खाते में 45.12% वोट आए हैं, यानी जो अंतर है वो केवल 1.28% का है। इसी तरह अलवर का भी मामला है। यहाँ भी वोट प्रतिशत का अंतर 1.04% ही है। बीजेपी ने यहाँ इस बार मौका दिया है अपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को, तो वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतारा है ललित यादव को। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के टिकट पर बाबा बालकनाथ ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें विधायकी का टिकट थमा दिया। गंगानगर में तो बीजेपी ने 5 बार सांसद रहने वाले निहाल चंद का ही टिकट काटते हुए यहां मौका दिया है प्रियंका बालन को, जबकि कांग्रेस ने मैदान में उतारा है कुलदीप इंदौरा को। बालन को वोट मिले हैं 47.16%, जबकि इंदौरा को मिले हैं 45.37%, यानी यहाँ भी वोट प्रतिशत का अंतर 2% से भी नीचे रहा है। एक सीट है झुंझुनू, जहां वोटों का अंतर तो 3.32% है, लेकिन माना जा रहा है कि अंतिम फैसला 4 जून को ही होगा। खैर, आपको झुंझुनू का समीकरण भी बता देते हैं। बीजेपी ने यहां से भी अपने मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार की जगह शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र ओला को मैदान में उतारा है। ब्रिजेंद्र ओला को यहां से 44.76%, जबकि शुभकरण चौधरी के खाते में 48.08% वोट शेयर दिखाया जा रहा है। यानी टीवी9 भारतवर्ष पीपल्स इंसाइट पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में 6 सीटें हैं जो कि बीजेपी के हाथों से फिसलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही 5 और सीटें ऐसी भी है जहां वोट का अंतर सर्वे में 5% से कम है। तो क्या फाइनल नतीजों में ये वोट कांग्रेस के खाते में जाता दिखेगा और कांग्रेस दहाई के अंक में जीत दर्ज करती दिखेगी? ये तो देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का सियासी ऊंट अब किस करवट बैठता है। लेकिन आपको क्या लगता है, बीजेपी और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए
टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।